नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हैं दीपकम भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 8 के अभ्यास कार्य लेकर, अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य लेकर वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम सब अभ्यास करेंगे या करते हैं। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से, अधोलिखितानां निम्नलिखित प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तरों को, एक पदेन माने एक पद से, लिखन्तु माने लिखो, एक पद में लिखिए। प्रश्न है का सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे कोमल भूमि में बिलों में के माने कौन, निवसन्ति माने रहते थे। कौन रहते हैं? तो शशकाः। सरोवर से तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु शशकाः निवसन्ति। के निवसन्ति? शशकाः। प्रश्न खा है, केषां परिभ्रमणेन शशकाः क्षतविक्षताः मृता च भवन्ति। केषां माने किसके, परिभ्रमण माने घूमने से, शशकाः क्षतविक्षत और मृत होते हैं। तो गजानाम, गजों के, हाथियों के घूमने से। केषां गजानां परिभ्रमणेन, केषां परिभ्रमणेन गजानां परिभ्रमणेन। शशकराजः कस्य समीपम गच्छति। शशकराज माने खरगोशों का जो राजा है, कस्य माने किसके, समीप माने समीप, गच्छति माने जाता है। खरगोशों का राजा किसके समीप जाता है? तो गजराजस्य। कस्य समीपे? गजराजस्य समीपे। के स्वमतं प्रकाशयन्ति। के स्वमतं प्रकाशयन्ति। किसने अपने मतों को प्रकाशित किया? सर्वे शशकाः। सभी खरगोशों ने अपने अपने मत का प्रदर्शन किया, अपने अपने मत को सामने रखा। अगला नंबर है, कः चंद्रम नमति। कः चंद्रम नमति। तो गजराजः। गजराजः चंद्रम नमति। गजराजः चंद्रम नमति। के सुखेन तिष्ठन्ति। अगला प्रश्न है, के सुखेन तिष्ठन्ति है शशकाः। के सुखेन तिष्ठन्ति। शशकाः सुखेन तिष्ठन्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्यों में इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न है का चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? तो उसका उत्तर है शशकाः यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। यदा माने जब, शशकाः माने खरगोश, जीवन्ति जीवित रहते हैं, तदा माने तब, एव ही तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। ठीक। प्रश्न खा। प्रश्न खा है, सायंकाले केषां सभा भवति। सायंकाले केषां सभा भवति। इसका उत्तर आएगा एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। शशकाः किमर्थम उपायं चिन्तयन्ति। प्रश्न 3 है, शशकाः किमर्थम उपायं चिन्तयन्ति। इसका उत्तर है शशकाः सुरक्षार्थम उपायं चिन्तयन्ति। खरगोशों ने अपनी रक्षा के लिए उपाय का चिंतन करते हैं, उपाय के बारे में सोचते हैं। शशकाः स्वरक्षार्थम उपायं चिन्तयन्ति। चंद्रः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रः, अगला प्रश्न कहा है, चंद्रः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। तो चंद्रः शशांकः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रः शशांकः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। अगला नंबर है, प्रश्न नंबर अगला है, आम, हाँ,
चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रतिचलावः इति कः कथयति। हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय चंद्रमा के दर्शन के लिए, आवाम माने हम दोनों, अधुना एव माने आज ही, सरोवरम प्रति चलावः सरोवर के प्रति चलेंगे, सरोवर के पास में चलेंगे। इति कह कथयति, यह वचन किसने कहा है। तो अति शशकः कथयति, आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति शशकः कथयति। कः कथयति, शशकः कथयति। अच्छा, प्रश्न 3। प्रश्न पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार से पट्टिका में क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। जैसे निवसन्ति, चिन्तयन्ति, भवति, कथयति, तिष्ठति। किं चंद्रः सरोवरे, क्या चंद्र सरोवरे तिष्ठति। किं चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। डैश आगे आएगा खा नंबर, सर्वे शशकः उपायम, आगे है डैश, खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा, सर्वे शशकः उपायम चिंतयन्ति। सर्वे शशकः उपायम चिंतयन्ति। गा नंबर, सायंकाले शशकानां सभा, सायंकाले शशकानां सभा भवति। सायंकाले शशकानां सभा भवति। घा नंबर, शशकाः सरोवरस्य तीरे, शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। डैश में आएगा, खाली स्थान की जगह पे निवसन्ति। अगला नंबर, सह गजराजम, सह गजराजम डैश में आएगा, कथयति। सह गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है। अच्छा, प्रश्न 4। उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनं पुरुष च लिखन्तु। यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें पद दिए गए हैं, चिंतयति, तिष्ठन्ति, जीवन्ति, नमति, कथयति, गच्छति। इनके पुरुष किस पुरुष का है और किस वचन का है ये लिखना है। यह है तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति है प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुषः बहुवचनम, प्रथम पुरुषः बहुवचनम। जीवन्ति, जीवन्ति भी प्रथम पुरुषः बहुवचनम, प्रथम पुरुषः बहुवचनम। आगे है नमति, नमति प्रथम पुरुषः एकवचनम, प्रथम पुरुषः एकवचनम। कथयति, कथयति भी प्रथम पुरुषः एकवचनम, प्रथम पुरुषः एकवचनम। गच्छति, गच्छति भी प्रथम पुरुषः एकवचनम, प्रथम पुरुषः एकवचनम। गच्छति भी कैसा है, प्रथम पुरुष एकवचन का है। उदाहरणानुसारम, प्रश्न 5 है, उदाहरणानाम अनुसारम क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें धातु पाठ, धातु के पद दिए गए हैं और बीच बीच में खाली स्थान छोड़े गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको भरना है। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गम धातु है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। आगे कथ दी गई है, दिया गया कथयति, एक वचन में कथयति, द्विवचन और बहुवचन का खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया गया है। कथयति में आएगा, उसके बाद कथयतः, कथयति, कथयतः। अगला आएगा कथयन्ति, कथयन्ति, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। क्या आएगा, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। स्था धातु है जो बैठने के अर्थ में आती है, उसमें आएगा तिष्ठति, 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 तिष्ठतः, तिष्ठति, तिष्ठतः। अगला उसमें दिया गया है तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति बहुवचन का दिया गया है, दो आने हैं, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। क्रि धातु में है करोमि, जो दिया गया है करोमि, कुर्वः, डैश में आएगा कुर्मः,
कुर्मः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ऐसे जीव धातु है, जीव धातु में जीवंती दिया गया है, जीवंती। जीवंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो इसमें आएगा जीवति, जीवति, जीवतः, जीवंती, जीवति, जीवतः, जीवंती। चल धातु है, चल में गया है चलामि, चलावह दिया गया है, उत्तम पुरुष में आएगा चलामि, चलावह, चलामः, चलामि, चलावह, चलामः। चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं, जिसमें नंबर का वृक्षाति फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। फिर वृक्ष से फल गिरते हैं। अगला आएगा बालकाः फलानि खादन्ति, बालकाः फलानि खादन्ति। अगला आएगा वृक्षस्य अधः बालकाः सन्ति, वृक्षस्य अधः बालकाः सन्ति। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। आएगा वानरः फलं क्षिपति, वानरः फलं क्षिपति। इस प्रकार से ये 5 वाक्य पूरे होते हैं। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्ति। माने निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्दों का मेलन करना है। जैसे का, खा, गा, घा, ङा, ये 5 शब्द दिए गए हैं। गजः, पदम, चंद्रः, सरोवरः और प्रजा। अगले में दिए गए हैं जलाशयः, शशांकः, जनता, चरणः, हस्ती। इनको मिलाना है। कैसे? जैसे गजः, गजः माने हस्ती माने हाथी। आगे है पदम, पदम, पदम का मिलेगा चरणः, पदम से मिलेगा चरणः। यदि चंद्रः, चंद्रा का आएगा चंद्रः, चंद्रा को मिलेंगे शशांकः। इसका पर्यायवाची क्या है? शशांकः। इसी प्रकार से सरोवरः, सरोवरः, सरोवरः का पर्यायवाची होगा जलाशयः, जलाशयः। क्या होगा? जलाशय। सरोवर का पर्यायवाची होगा जलाशयः। प्रजा, प्रजा, प्रजा का पर्यायवाची होगा जनता। क्या है? जनता। प्रजा का पर्यायवाची होगा जनता। इस प्रकार से हमारा पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। यदि पाठ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।